एक बार न्यूयॉर्क का रुख कर लेते हैं। यशवंत जी, क्या माहौल है, किसकी हवा चल रही है? ऐसा लग रहा है कि हम लोकसभा चुनाव जैसा ही एक डिस्कशन कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान भी है, इमोशनल भी है, हिंदुओं की भी बात हो रही है, हिंदू वोट की। क्या माहौल है यशवंत जी? पद्मिया, मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ। हमारे सहयोगी दूसरे वो न्यूयॉर्क में जरूर हैं, लेकिन मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ। और कल मैं टहलते हुए शाम को गया था देखने के लिए कि कहाँ से मैं लाइव कर सकता हूँ। लेकिन 2008 से मैंने यहाँ पे सारे चुनाव जितने भी हैं कवर किए। पहली बार इतनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था मैंने देखी है। बैरिकेड्स मतलब पागलपने की हद तक लगाए गए हैं। यानी पहले हम सारे पत्रकार लोग वेस्ट विंग या ईस्ट विंग के बिल्कुल बाहरी दीवार के सामने खड़े होकर के पीटीसी कर लिया करते थे। अभी इस समय स्थिति है कि ऑलमोस्ट एक ब्लॉक तक का मामला सारा रोका हुआ है। और शायद ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो 4 साल पहले जिस तरीके के दृश्य हमको यहाँ देखने को मिले थे, ये अमेरिका के लिए अप्रत्याशित रहे हैं। और हिंसा जिस तरीके का लोगों को डर लग रहा है कि अगर नतीजे ऐसे आए जो एक तरफा नहीं हुए और बीच के अटके, तो ट्रंप साहब जिस तरीके से अपने अनुयायियों सहयोगियों को मैनेज करते रहे हैं, उसमें एक डर लोगों को लगा हुआ है कि हिंसा भी होने की संभावना हो सकती है। तो सच्चाई है कि यहाँ का सारा एस्टेब्लिशमेंट और सारे पत्रकार और सारे पोलस्टर और सारे एनालिस्ट दरअसल दिल से ये मना रहे हैं पद्मजा कि नतीजे किसी भी की तरफ आए, एक तरफा आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं, कोई चिक ना हो। पर अगर हिंसा की आशंका है, क्या इसका ये मतलब है कि लोगों को लग रहा है कि शायद ट्रंप हार सकते हैं, इसलिए हिंसा हो सकती है? उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इलेक्शन डिनायर्स है। दरअसल ट्रंप हार सकते हैं या कमला हैरिस हार सकती हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगर थोड़े मार्जिन से भी अगर ट्रंप हारे तो वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो हार स्वीकार नहीं करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। इसको लेकर के ये स्थिति तब की होगी जब वो हारे और कम मार्जिन से हारे। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ज्योत्सना जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इसके पहले हम खबर दे दें अपने दर्शकों को। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ने पेंसिल्वेनिया में प्रचार किया। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में 5 रैलियां की, ट्रंप ने 4 चुनावी रैलियां की। उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में इन दोनों ने ही प्रचार किया। ज्योत्सना जी, क्योंकि हम ही दोनों है फीमेल रिप्रेजेंटेशन, और इस चुनाव में महिला बनाम पुरुष वोट का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त किसकी ज्यादा हवा है? क्योंकि एक वो इमोशनल कार्ड भी कमला हैरिस ने खेला है। क्या अमेरिका अपनी पहली मैडम प्रेसिडेंट के लिए तैयार है? इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन आपको किसकी तरफ दिखाई दे रही है? ज्योत्सना जी। थैंक यू। नमस्ते पद्मजा जी। और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे तरीके से आपने यूएस के इलेक्शन प्रोसेस को समझाया अपने ऑडियंस को। थैंक यू। और जहां तक महिलाओं की बात है, अब हम करते हैं, क्योंकि वुमेन पावर जो है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत उनका बड़ा हिस्सा रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं कमला हैरिस को वोट देंगी। जो अब हम रुझान देख रहे हैं, एक इंटेलिजेंशिया है जो वुमेन का, जो प्रोफेशनल्स हैं कहीं ना कहीं, और आम जो लोग हैं जो जी रहे हैं इस देश में, उनको इन्फ्लेशन ने हिट किया है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ महिलाओं तक तो सीमित है नहीं, या पुरुषों तक सीमित नहीं है। समझ सबको आता है। आम टैक्स पेयर का पैसा जाता है जब लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में आते हैं। अब मानेंगे नहीं, न्यूयॉर्क जैसी जगह में स्कूल खाली करा दिए गए, होटल्स खाली करा दिए गए, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा गया सरकारी खर्चे पे, जो कि हमारी जेब से जाता है। तो महिलाएं भी सजग हो रही हैं। और महिलाओं का जो एक इमोशनल अपील से, ज्योत्सना जी, आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि अभी ये ताजा तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं फ्लोरिडा में। डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, और जहां तक मेरे को दिख रहा है अपना मागा हैट, अपना जो सिग्नेचर मागा हैट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला हैट पहन करके डोनाल्ड ट्रंप अपना मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप। रविंद्र सचदेव जी, आपको लगता है कि ये इमिग्रेशन मुद्दा जो है लोगों में कनेक्ट कर गया है? जी हाँ, विदाउट डाउट ये मुद्दा अमेरिका में और लोगों में कनेक्ट कर रहा है। बात यह है कि इस मुद्दे के अलावा और भी मुद्दे हैं, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट इमिग्रेशन डेफिनेटली बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अभी जैसे आपने कहा और आप बता रही थी कि रेड और ब्लू स्टेट्स हैं, अमेरिका इस समय बट रहा है, बट गया है।
मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया, जैसे होता है ना सड़क के दो भाग हो रहे हैं, तो अमेरिका इस समय इस हालात पे है। अगर ट्रंप जीता तो अमेरिका का रास्ता ये हो जाएगा, अगर हैरिस जीती तो देश का रास्ता ये जाएगा। अमेरिका ट्रूली क्रॉस रोड्स पर है। अब कौन जीतेगा, क्या मुद्दे, पर सर वो रास्ते ले कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, वो रास्ते ले कहाँ जा रहे हैं? रेड और ब्लू रास्ते वो जा कहाँ रहे हैं? ये रास्ते एक